नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैथ के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेशन में, जिसमें कि दोस्तों हम लोगों ने टॉप 15 क्वेश्चंस कवर कराए हैं, जो अभी एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं उन्हीं पे बेस्ड है। अभी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जो भी हमारे स्टूडेंट बचे हैं जिनके एग्जाम अभी होने हैं, क्योंकि एसएससी जीडी के एग्जाम लास्ट मई तक है, ठीक है। तो अभी जिनके भी एग्जाम बचे हैं वो इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें और नोटबुक और पेन लेकर के बैठे, ऐसे ही काम नहीं चलेगा, ठीक है। उसको साथ में मेरे सॉल्व भी कीजिए, क्योंकि मैंने सेम वैसे ही क्वेश्चन लिए जैसे कि अभी पूछ रहे हैं। और एसएससी जीडी वालों के साथ साथ यूपी पुलिस वालों को जो एग्जाम है, क्योंकि अब उनका भी टाइम बचा नहीं है, जून में उनका भी एग्जाम है 8, 9 और 10 तारीख को, तो 2-3 दिन मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 दिन बचे हैं, तो वो लोग भी साथ में इसके जुड़ जाएं। और चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। वैसे भी दोस्तों मैथ का सेशन जो है ना वो थोड़ा लंबा हो जाता है, और ज़्यादा अगर लंबा सेशन हो गया तो अभी हम लोग थोड़ा नए टीचर है ना, इस वजह से बच्चे क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहते हैं। कह रहा है ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेची, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग मान लेते हैं कि ए ने x रुपए में खरीदा। पहला ही क्वेश्चन x में आ गया, x जो कि खतरनाक है क्योंकि शुरू में ही आ जाती है, ठीक है। बिना x के कोई काम चलता नहीं है। चलिए x को साथ में लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि ए ने एक वस्तु x रुपए में खरीदी, फिर उसने 20% में b को बेच दिया लाभ पर। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं b को 20% लाभ पर बेचा है, यानी कि 120x बटे 100। मैंने बताया जब लाभ होगा 20% का तो 100 से बढ़ा के 120 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 छक्का 12, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, यानी कि निकल के आ जाएगा 6x/5। ये हमारा निकल के आ गया b का क्रय मूल्य, यानी कि जब b ने खरीदा cp। अब कह रहा है कि b ने इसे 12% हानि पर c को बेच दिया, यानी कि जब c को बेच दिया तो c ने खरीदा होगा, यानी कि c का क्या हो जाएगा, cp कितने में बेचा है, 12% हानि पर, यानी कि 6x/5 इंटू 12 का हानि करेंगे, 100 में 12 माइनस करेंगे, निकल के आएगा 88/100, ठीक है। ये इतना निकल के आ गया। हम लोग इसको 4 से काट देंगे तो आ जाएगा 22 चौको 88, ये आ जाएगा 25 चौको 100। जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो निकल के आएगा 22 छक्का 132 होता है, 132x/25 पंचे 125। ये निकल के आ गया सी का क्रय मूल्य, यानी कि सी ने खरीदा, बी ने बेचा, सी ने खरीदा। फिर कह रहा है कि सी ने इसे 25% लाभ पर डी को बेच दिया। अब डी ने खरीदा होगा, क्योंकि डी को बेचा है तो हम लोग डी का निकाल लेते हैं। डी का क्या निकलेगा, ये निकला था 132x बटे 125। ये सी का हो गया मतलब खरीदने वाला। अब सी बेच रहा है 25% के लाभ पर, यानी कि 125 बटे 100। 100 में फिर से 25 ऐड कर देंगे, 125 से 125 चला जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग जब देखेंगे तो इसको यही लिखे दे रहे हैं अभी, ठीक है। 132x बटे 100 कितना निकल के आ गया, 132x बटे 100। ये निकल के आ गया दोस्तों डी का क्रय मूल्य, यानी कि डी ने इसको खरीदा। हमसे यही पूछ रहा था कि डी ने किस मूल्य पर मतलब डी को बेच दिया, ये अभी डी ने बेचा है। अब कह रहा है यदि बी को 72 रुपए की हानि हुई, बी को कह रहा है 72 की हानि हुई, यानी कि बी ने कितने में खरीदा था, बी ने खरीदा था 6x/5 में, बेचा कितने में, बेचा है 132x 125 में। हानि कैसा होता है, हानि में क्या होता है कि क्रय मूल्य ज्यादा होता है, विक्रय मूल्य कम होता है, यानी कि ये हो जाएगा सीपी सी का और ये हो जाएगा एसपी, यानी कि 6x-5 मतलब 6x/5 माइनस क्या हमसे कह रहा है, हमें दे रहा है कि बी ने 72 रुपए की हानि की। हानि होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। सीपी का क्रय मूल्य मतलब बी का क्रय मूल्य था 6x/5 माइनस ये हो जाएगा 132x/125, ठीक है। ऐसे निकल के आ गया बराबर ये दिया हुआ है 72। ऐसे हमसे कह रहा है कि बी ने 72 रुपए की हानि हुई थी, ये हानि हुई है बी को। अब हम लोगों को क्या करना है, एलसीएम बराबर करना है, यानी कि 25 से मल्टीप्लाई यहाँ करा लेंगे, ये आ जाएगा 25 पंचे 125, और यहाँ भी हम लोग क्या कराएंगे 25 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा 25 छक्का 150, 150 में 132 चले जाएंगे, यानी कि 32 18 मतलब 32 8 40, यानी कि यहाँ से निकल के आ जाएगा 18 18x, सॉरी ये डबल 18 लिख रहा है, तो कितना निकल के आएगा केवल 18x, ठीक है। क्या हो जाएगा 18x/125 बराबर 72, ठीक है। 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौको 72, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकलेगी 25, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 8 2 10, 4 एक अन्नम 4, 4 1 5, x की वैल्यू निकल के आ गई 500 रुपए। उसने हमसे कहा कि डी ने उसे किस मूल्य पर खरीदा। डी का मूल्य क्या था दोस्तों, डी का मूल्य था 132x बटे 100, यानी कि x की जगह में हमको क्या लिखना है, थोड़ा ऊपर करते हैं,
केवल x की जगह में वैल्यू लिख देनी है कितनी 500, यानी कि d का मूल्य कितना निकल के आएगा, d बराबर ये हो जाएगा 132 गुणे 500 अपान 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, केवल मल्टीप्लाई 5 से करा देना है। 5 दूनी 10, यानी कि एक ही ऑप्शन में जीरो आ रहा है डिजिट में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 560 एक्स हम लोगों ने माना है तो कोई टफ नहीं है ना दोस्तों, इसका कोई लेंदी सॉल्यूशन है। ठीक है, तुरंत सटासट मतलब तुरंत निकलता हुआ चला जाएगा। 1 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मुझको दोस्तों बताना है और समझाना है आप लोगों को, इस वजह से थोड़ा टाइम लगा है। नहीं तो अगर मैं इसको पेपर में सॉल्व करता तो इसको तो मैं 30 सेकंड 35 सेकंड के अंदर अंदर फिनिश कर देता। ठीक है, चाहे जैसा भी सॉल्यूशन हो। आप लोग दोस्तों सॉल्यूशन देखा करिए कि मैं कैसे इधर से उधर काट देता हूँ। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों चलते हैं। आप लोग इसको अच्छे से देखिए और कमेंट करके मुझको ऑप्शन अपना आंसर जरूर बताइए कि आप लोगों ने क्या 660 इसका आंसर निकाला है क्या। ये दोस्तों यहाँ पे कितना, 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16, 5 के नंबर 5 1 6। ये दोस्तों यहाँ पे 560 नहीं है, ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है। ये यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 660। ठीक है, 660 हमारा आंसर निकल के आएगा। यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 5 की जगह में दोस्तों 6 करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 32 श्रमिक यानी कि ये 32 आदमी हो गए, 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है यदि प्रत्येक श्रमिक 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करता और उस कार्य को 18 दिन में पूर्ण करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। अभी 32 श्रमिक थे, 9 घंटे काम कर रहे थे, 14 दिन में एक काम पूरा कर रहे थे। मान लो कोई काम था, किसी काम का ठेका लिया था, उन्होंने 14 दिन में काम पूरा कर दिया। 9 घंटे काम करते थे पर डे। अब कह रहा है कि 18 दिन में काम खत्म करना है, काम उतना ही है, 8 घंटे काम करना है, कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। काम जब दोस्तों बराबर हो तो हम लोगों को क्या करना होता है कि पहले आदमी जितने लगे थे और दिन मतलब जितने दिन ले रहे थे और जो घंटे काम कर रहे थे बराबर हो जाएगा। दूसरे में जितने आदमी हम लोग लगाएंगे और दिन जितने लेंगे और जितना समय ले रहे हैं, बस दोस्तों इसको बराबर कर देंगे और अपना आंसर ले लेंगे। जब दोस्तों सेम वर्क हो, क्या हो, जब काम बराबर हो। ठीक है, काम बराबर, ये लीजिए दोनों तरफ बराबर का सिंबल लग गया। ठीक है, चलिए वैल्यू रखते हैं और देखते हैं क्या निकल के आता है। M1 पहले कितने थे, 32 आदमी हो जाएंगे, इंटू D1 यानी कि दिन कितने थे, दिन थे 14, इंटू T1 कितना था 9 घंटे, बराबर M2 कितना निकला, M2 हमें निकालना है, इंटू हमारे दिन कितने हैं दोबारा में 18 दिन काम करना है हमको और 8 घंटे प्रतिदिन करना है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 9 9 दूनी 18 निकल के आ गया, इसको काट देंगे 8 8 चौको ये निकल के आ जाएगा 32, 2 से काट देंगे 2 दूनी 4, यानी कि 14 मल्टीप्लाई 2, यानी कि M2 बराबर कितना निकल के आ जाएगा, M2 बराबर निकल के आ जाएगा 28। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग देख लीजिए, मात्र एक लाइन में आंसर निकल के आ गया। सिर्फ देखने में क्वेश्चन बड़ा है, टाइम एंड वर्क क्वेश्चन है, आता जरूर है, अभी आ भी रहा है, पूछ भी रहा है, और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को हर बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आप चाहे जो एग्जाम दें। ठीक है, कोई भी वनडे एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम देंगे आप लोग, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। आप लोग इस क्वेश्चन को अपने दिमाग पे छाप लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 36 है। सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स। ठीक है, उनका एवरेज दे रहा है हमको 36। कह रहा है यदि अगली 5 क्रमागत विषम संख्याएं, कंटिन्यूटी वाली 5 हमको अब और नंबर दे रहा है, विषम संख्या दे रहा है, कह रहा है उनको शामिल किया जाए तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं कि 5 क्रमागत सम संख्या लेट कर ले रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बताया कि चाहे क्रम इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, यानी कि सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, अगर फर्स्ट हम लोगों ने x माना है तो सेकंड हमारी उसमें 2 हमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग एवरेज क्या होता है, एवरेज बराबर होता है ऐड यानी कि सम अपान नंबर, ये होता है दोस्तों एवरेज। ठीक है, क्या होता है एवरेज, सभी संख्याओं का योग और उनका संख्या कितनी संख्या है, यही एवरेज होता है। हम लोगों को 5 संख्याएं दी हैं, यानी कि सब, एक पहली हो गई x, दूसरी हो जाएगी x+2, तीसरी हो जाएगी x+4, चौथी हो जाएगी x+6, पांचवी हो जाएगी x+8। ये हो गई 5 सम संख्याएं अपान इसका हमको एवरेज दिया है 36, 5 है बराबर 5, इज इक्वल टू कितना है, ये इज इक्वल टू यहाँ पे जगह नहीं है तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा दूसरे कलर पेन से लिख देंगे, गुलाबी से समझ में आ जाएगा, ये 36 दिया है। ठीक है, चलिए तो हमें क्या करना है, बराबर यहाँ हम लिख दे रहे हैं 36, ये लिखा है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, इसको 1 2 3 4 5, ये कितना निकल के आ गया 5x, प्लस इसको ऐड कराएंगे 2 2 4 6,
6 और 6 12 12 8 20 5x प्लस 20/5 बराबर 36। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये इसको मैंने ऐड करके और लिख दिया है। इसका एवरेज हमको 36 दिया था तो बराबर इसके 36 कर दिया। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 5x बराबर क्या होगा, 5 छक्का 30, 5 3 15 3 18 180, ये 20 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि ये निकल के आ गया यहाँ से 160। जब इसका 5 से डिवाइड कराएंगे तो x बराबर निकल के आ जाएगा 5 3 15, 1 बच जाएगा, 5 दूनी 10, ये निकल के आ गया 32, यानी कि x की वैल्यू निकल के आ गई 32। चलिए थोड़ा ऊपर करते हैं फिर देखते हैं। जब x की वैल्यू 32 निकल के आ गई तो 5 क्रमागत सम संख्याएं कितनी हो गई, पहली हो गई 32, दूसरी हो गई 34, तीसरी हो गई 36, चौथी हो गई 38, पांचवी हो गई 40। ठीक है, 5 हो गई ये इवन नंबर्स। अब हमसे कह रहा है उन इवन नंबर्स के बाद हमें क्या करना है, 5 विषम संख्याएं शामिल करना है, यानी कि 5 ऑड नंबर्स लेने हैं। ऑड नंबर्स क्या हो जाएंगे 5, इसके बाद वाले चाहिए हमको। इसके बाद हो जाएगा 41 ऑड नंबर आता है, उसके बाद हो जाएगा 43, फिर हो जाएगा 45, फिर हो जाएगा 47, फिर हो जाएगा 49। अब हमसे कह रहा है कि इन सभी का एवरेज निकालिए। ठीक है, बस दोस्तों थोड़ा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। तो दोस्तों मैथ है तो मैथ में कैलकुलेशन तो आप लोगों के जरूर होगी। एवरेज, एवरेज मैंने बताया कि क्या होता है, सभी का हमको सम कर देना है, यानी कि सभी का ऐड कर देना है। क्या हो जाएगा, 32 प्लस 34 प्लस 36 प्लस 38 प्लस 40, इधर 5 ये और लिख देनी है, ये आ जाएगा 41 प्लस 43 प्लस 45 प्लस 47 प्लस आ जाएगा दोस्तों 49। ठीक है, अपान क्या कर देना है हमको, अपान 10 कर देना है, क्योंकि 10 संख्याएं हो गई हैं। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को इसको ऐड कराना है और मुझको आंसर अपना बता देना है, क्योंकि मेरे पास दोस्तों क्या है, जगह थोड़ी कम है। ठीक है, मैं दोस्तों थोड़ा पेन चेंज करके और इसमें आप लोगों को लिख दूंगा कि इसका आंसर कितना आया। ठीक है, मैं केवल आंसर लिखूंगा, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा दोस्तों 40.5। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40.5 यही हो जाएगा एवरेज। केवल आप लोगों को इसको ऐड करना है और 10 से डिवाइड कर देना है, यानी कि 405 इसका ऐड निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा ऐड, 405 अपान 10, तो 40.5 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स हम लोगों ने मान लिया था, पहले ही क्वेश्चन में हमारी एक्स आ गई थी, इस वजह से एक्स वाले सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक, यानी कि इसको कहते हैं दोस्तों HCF, क्या HCF, और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM। ठीक है, जरा इंग्लिश वाले भी देखते जाएं, क्रमशः 25 और 750 है। दिया है कि HCF और LCM 25 और 750 है। फिर क्या है, यदि दो संख्याओं में से एक संख्या हमको वन नंबर दे दिया है कि 75 है, तो हमसे कह रहा है बताइए दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी नंबर कौन से है। हमको पता है कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM। ठीक है, ये होता है फार्मूला, यानी कि इसी में हमको रखना है और अपना आंसर ले लेना है। हम लोगों ने दूसरी संख्या लेट कर लिया कि हमारी x है प्यारी वाली। चलिए हम लोग अब मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये निकल के आ जाएगा 75 इंटू एक्स बराबर HCF हमको दिया था 75 इंटू LCM दिया है 750। ठीक है, ये 75 to 750 चला गया, यानी कि यहाँ 10 बच गया, तो ये निकल के आ गया x बराबर 250, यानी कि दूसरी वाली संख्या कितनी निकल के आ गई 250। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या निकल के आ गया 250। ठीक है ना, केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, अगर फार्मूला पता होता तो आप लोग तुरंत निकाल देते। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, आप लोग दोस्तों मुझको कमेंट करके जरूर बताते रहना कि आप लोगों ने क्वेश्चन मतलब आंसर निकाल पा रहे हैं आप लोग कि नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अपना 5th नंबर हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक वस्तु को 19% की छूट देने के बाद 1215 रुपए में बेचा जाता है। ठीक है, 19% की जब उसको छूट दे दी, यानी कि 100% कोई वस्तु होती है, हमने बताया 19% की छूट दी थी, यानी कि 81% अब उसकी वैल्यू रह गई। 81% की वैल्यू हमको दे दी 1215, इसमें बेच दिया। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि यदि 17.5% की छूट दी गई है तो वस्तु की बिक्री किस मूल्य पर होनी चाहिए। 17.5 यानी कि जब हम लोग 100 में
17.5 माइनस कराएंगे तो हमारा निकल के आएगा 82.5%। हमसे दोस्तों इसकी वैल्यू पूछ रहा है, हमको 80% की वैल्यू दे है, हमसे पूछ रहा है कि बताइए 82.5% की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अगर इतने छूट में बेचा जाए तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, यहाँ हमको 81% की वैल्यू दी है, यहाँ से हम लोग 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये निकल के आ जाएगी 1215/81%। ठीक है, 82.5% की वैल्यू हमको निकालना है, तो अब यहाँ से केवल सॉल्व कर लेंगे। 1% की वैल्यू क्या थी, 1215/81% इंटू 82.5%, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा और बस इसको सॉल्व कराएंगे, ये आ जाएगा अपान में 10। केवल दोस्तों हम लोगों को क्या कराना है, इसको सॉल्व कराना है और अपना आंसर लेना है। ठीक है, सॉल्व तो दोस्तों आप लोगों को करना पड़ेगा क्योंकि मैथ है, तो मैथ में कैलकुलेशन तो आप लोगों को करनी जरूर पड़ेगी। ठीक है, आप लोग उसको जरूर सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर कितना निकल के आ रहा है। इसका दोस्तों आंसर निकल के आएगा 1237.50। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 9 से दोस्तों आप लोग काटिए, तुरंत कट जाएगा, आप लोग काट ही नहीं पा रहे हैं। ये 9 से 9 81 आ जाएगा, इधर काटेंगे 9 9 81, एक बच जाएगा, 9 1 9, फिर बच जाएगा कितना 6। तो ऐसे कटता चला जाएगा, 9 1 9 को 9 3 27, 4 9 45, कट जाएगा, सब कट जाएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है, और आंसर 1237.50, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, केवल क्वेश्चन आज लैंग्वेज थोड़ी टफ है और उनमें सॉल्यूशन थोड़ी टफ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं क्या है। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट नोटिस आ गया, आप लोग जरा पहले इसको देख लीजिए। यूपी पुलिस और एसएससी जीडी वालों के लिए बम्पर धमाका चल रहा है, जो कि प्रैक्टिस सेट अभी जीके जीएस और हिंदी का मैं पर डे लेके आता हूं आप लोगों के लिए शाम को 8 बजे। ठीक है, हम लोगों ने दोस्तों अभी तक 12 प्रैक्टिस सेट फिनिश कर दिए हैं। आज हम लोग 13 नंबर का प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, जिसमें कि केवल दोस्तों आज हिंदी होगी। हिंदी के टॉप 40 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, टॉप 40 क्वेश्चन होंगे हिंदी के। ठीक है, और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, जैसे कि आप लोगों के भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और जो आएंगे भी। तो ये यूपी पुलिस वालों के लिए और एसएससी जीडी वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज रात में 8 बजे। ठीक है, तो आप लोग रामसन एसएससी क्लास यूट्यूब चैनल पर रात को 8 बजे आइए और इस प्रैक्टिस सेट को 40 क्वेश्चंस का जरूर कीजिए। ठीक है, और जो आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझको कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, क्योंकि कल मैंने ये क्वेश्चन अभी फिनिश कराया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है 3 संख्याओं का योगफल 118 है। ठीक है, फिर क्या, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 3:4 है। कितना दिया है पहली और दूसरी का, ये दिया है 3:4। अब हमसे कह रहा है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5:6 है। ये अनुपात कितना दे दिया है, 5:6, ये दूसरी और तीसरी का दिया है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है बताइए तीसरी संख्या क्या होगी। ये दोस्तों पहली और दूसरी, ठीक है, ये पहली दूसरी, उसके बाद ये दूसरी और तीसरी, यानी कि दूसरी इसमें कॉमन, दूसरी इसमें कॉमन। जो दोस्तों दोनों में कॉमन होता है उसी को हमको सेम करना होता है। यही दोस्तों 3 संख्याएं हो चाहे 4 संख्याएं हैं, इसका यही रूल होता है। ठीक है, तो ये हमको 4 को और 5 को क्या करना है, बराबर करना है। 4 5 कैसे बराबर होगा, अगर हम लोग इसमें 5 का मल्टीप्लाई कराएं पहले वाले रेशियो में और दूसरे वाले रेशियो में 4 का मल्टीप्लाई कराएं, तो हमारा ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं मल्टीप्लाई करा के। ये आ जाएगा 5 3 का 15 रेशियो, ये आ जाएगा 5 चौको 20। इधर कराएंगे तो ये आ जाएगा 4 पंचे 20 रेशियो, ये आ जाएगा 6 चौको 24। ठीक है, अब ये हमारा एक रेशियो 2 बराबर हो गया और 2 रेशियो 3 बराबर हो गया। अब जब ये बराबर हो गया तो हम अब इसको कैसे लिख देंगे, अब हम लोग इसको एक ही में लिख देंगे। हम लोग 3 संख्याएं मान लेते हैं कि हमारी ए बी सी है, इसलिए हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर, अब निकल के आ गया है 15 रेशियो 20 रेशियो 24। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया है अब रेशियो। हमसे कह रहा है तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमको तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारी है जो ये हमारा रेशियो दिया है, इस रेशियो में से तीसरी संख्या लिखेंगे बराबर थर्ड नंबर की संख्या, तीनों को ऐड करा देंगे। 15 20, 15 20 आ जाएगा 35, 35 और 24, 35 में 10 45, 45 10 55 और 55 4 59, यानी कि ये निकल के आ गया 59 इंटू तीनों संख्याओं का योग, ये होता है 118। ठीक है, ऐसा निकल के आ गया। इसको काट देंगे, 59 दूनी 118, यानी कि ये निकल के आ गया 24 दूनी 48। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरी संख्या हमारी कितनी निकल के आ गई, 48। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब 3 रेशियो दिए हों और कोई भी रेशियो, अगर हमसे दूसरा रेशियो पूछता तो हम लोग यहाँ पे दूसरा लिख देते, यानी कि 20/59 कर देते,
गुणे 118। अगर पहला पूछता तो 15/59 गुणे 118। ठीक है, ऐसे करके निकाल लेते। तो हमारी तीसरी संख्या निकल के आ गई 48। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। मतलब मैंने बताया ना कि आप लोग अगर अच्छे से देखते हैं दोस्तों, मैं अच्छे से बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करके आप लोगों को बिल्कुल समझाता हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कह रहा है कि दो उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, दो लोग लड़ रहे हैं केवल। भाई अच्छे लोग हैं, दो ही लोग खड़े हुए हैं। आजकल तो हमारे लोगों को जो गांव है उसमें 5-5, 10-10 लोग खड़े हो जा रहे हैं। वोटिंग है 1000, खड़े हो रहे हैं 10 लोग, पता ही नहीं चल रहा है किसको वोट दिया जाए। तो दो भाई उम्मीदवार खड़े हैं, बहुत ही अच्छी बात है। सभी मत कह रहा है वैध है, सभी लीगल वोट पड़े हैं, कोई भी इलीगल वोट नहीं पड़ा है। सभी 18 साल के ऊपर के थे, कोई बिना आधार कार्ड की वोट नहीं पड़ा है, फर्जी वोट तो एक भी पड़ा ही नहीं है। बहुत बढ़िया चुनाव हुआ है, क्योंकि मोदी जी आजकल बहुत बढ़िया चुनाव करा रहे हैं। अभी पश्चिम बंगाल में भी आप लोगों ने देखा है कितना बढ़िया चुनाव कराया है, और ममता दीदी को एकदम, अब आप लोग समझ लीजिए, कुछ कर दिया। एक उम्मीदवार जिसे 38% मत प्राप्त हुए, 28,800 मतों से हार गया। ठीक है, 38% मत एक को प्राप्त हुए। कितने भैया? 38% एक को। तो दूसरे को भैया कितने प्राप्त हुए होंगे? अब हम 100 में 38 माइनस कर देंगे, यानी कि 38 2 40 और 60 100, यानी कि 62% हमारे दूसरे भाई साहब को प्राप्त हुए। और कह रहा है कि 28,800 मतों से हार गया। हारेंगे कैसे? हम, ये हमको मिल गए मान लो 5 नंबर, आपको मिल गए 7 नंबर, तो हम कितने नंबर से आपसे हार गए? हम आपसे 2 नंबर से हार गए। यानी कि हम इसको माइनस कराएं, तो हमारा माइनस कराएंगे जब, तो ये 12 में 8 चला जाएगा 4, ये 5 में 3 चला जाएगा 2, यानी कि ये 24% मतों से हारे हैं। और उन हारे हुए मतों की वैल्यू हमको दे दी है 28,800। ठीक है, 28,800, हमको 24% की वैल्यू निकल के आ गई 28,800। हमसे पूछ रहा है बताइए डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या होती है दोस्तों 100%। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, हमें 24% की वैल्यू पता चल गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 6 से डिवाइड कराएंगे और 4% की वैल्यू निकालेंगे। 6 से डिवाइड इधर कराएंगे और 6 से डिवाइड इधर कराएंगे। जब 6 से डिवाइड करा देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 6 चौको 24, यानी कि यहाँ से निकल के आएगा 4% बराबर। इधर इसको काट देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 6 चौको 24, यहाँ 4 बच जाएगा, 6 48, 4800। 4800 निकल के आ गई 4% की वैल्यू। अब हमको 100% की वैल्यू निकालना है, यानी कि 25% से इधर मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, और 25 से इधर मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो जब 25 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25 अट्ठे 200, 200 की आ जाएगी 0, यानी कि 20 लग जाएगा कैरी। 25 चौको 100 और 20 120, यानी कि 120 आ गया ये, और 2 जीरो और बढ़ा देंगे, 1,20,000। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 1,20,000। आप लोगों को केवल सॉल्यूशन देखना है और कुछ नहीं करना है। 24% की वैल्यू दी थी, हम लोगों ने यहीं से 6% की वैल्यू निकाल ली, मतलब 6 से डिवाइड करके 4% की वैल्यू, और 4 में 25 का डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कराया, इधर भी 25 का मल्टीप्लाई कराया। 1,20,000 हमारे डाले गए मत निकल के आ गए। टोटल लीगल वोट है। ठीक है, वैध मत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से कवर कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है 2 ऑफ 8, यानी कि 2 का इसमें मल्टीप्लाई करा देना है। ये ऑफ की जगह में मल्टीप्लाई आ जाएगा, यानी कि 2 ऑफ 8 यानी कि हो जाएगा 16/3। 16 डिवाइड की जगह में अपान कर देंगे 16/3, प्लस ये लिखा है 3 सही 4/5, यानी कि 5 तिहाई 15, 15 4 19, 19/5। ठीक है, डिवाइड बाई दिया है x माइनस, माइनस नहीं करेंगे, बराबर ये हमको दिया है 62/9। ये 43/9 को हम उधर ले गए तो ये आ जाएगा 43/9। ठीक है, ये 43/9 था ना, इसको हम लोग इक्वल के इस साइड में ले गए, तो ये जब इधर माइनस में था तो उधर प्लस में चला गया। क्योंकि ये 9 9 सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, इससे कुछ निकाल लेंगे। या हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम जरा सेम करते हैं। केवल हम लोग अभी इसमें 2 में देखेंगे नहीं, अभी इसमें नहीं, जरा इसको देख लेते हैं। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 16/3, प्लस ये निकल के आ जाएगा 19/5। इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो चेंज हो जाएगा, ये ऊपर का नीचे आ जाएगा। ठीक है, 1/x हो जाएगा। तो ये निकल के आ गया बराबर, इधर 9 9 सेम था, यानी कि इसको ऐड कराएंगे, ये आ जाएगा 3 दूनी 5, ये हो जाएगा 6 4 10, 105/9। ठीक है, अब क्या आ गया, ये इधर निकल के आ गया 19/5x बराबर ये 105
बटे 9, इसको उधर ले जाएंगे -16/3, इसको 3 है बराबर करेंगे एलसीएम, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें, ठीक है। तो ये हो गया 9, ये हो गया 48। 105 में 48 माइनस कराइए, 105 में जब 48 माइनस कराएंगे तो 48 तो 50, 50 100 यानी कि 57 निकल के आ जाएगा। तो ये निकल के आ गया 97 मतलब 57/9, ठीक है। ये इसके बराबर है। ये 19 से कट जाएगा, 19 तिरका हो जाएगा 57, ठीक है ना। ये कट जाएगा, 3 तिरका हो जाएगा 9, यानी कि ये निकल के आ जाएगा x बराबर 5/3। कितना निकल के आएगा? x बराबर मतलब सॉरी 1/x बराबर अभी निकला है 5/3, ये निकला है 1/x बराबर, क्योंकि x नीचे है तो x बराबर कितना निकल के आएगा? ये इसका उल्टा हो जाएगा 3/5। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए दोस्तों, आप लोगों ने मैंने सही से काट दिया है। इसको हम लोगों ने माइनस कराया, 105 में ये 48 का मल्टीप्लाई कराया था ना, इसमें 16 से 48 तो निकल के आएगा 57/9। अब ये 19x मतलब 19/5x बराबर 57/9, इसको काट दिया, 19 दिया 57। अब ये 3 से इसको काट दिया, 3 3 9, x 1/x बराबर निकल के आ गया, ये 5 उधर चला गया 5/3, 1/x बराबर 5/3, x बराबर कितना हो जाएगा 3/5, ठीक है। x बराबर 3/5, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन पर डे आता है दोस्तों, ठीक है ना। आप लोगों ने भी यूपीएसआई का रिजल्ट देखा होगा कितना दोस्तों टफ गया है, 370 गई है मेरिट। ऐसे ही दोस्तों आप लोगों से इजी क्वेश्चन पूछ लेगा और आप लोगों की मेरिट हाई कर देगा, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से देखिए और कवर कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कह रहा है दोस्तों, एक आदमी ने ₹60 प्रति दर्जन की दर से कुछ अंडे खरीदे। ये दोस्तों यहाँ पे अंडे है, एंड लिख गया है, ठीक है। और उतने ही अंडे ₹50 प्रति दर्जन की दर से खरीदे। उसने कुछ अंडे 60 रुपए की दर से खरीदे और जितने अंडे 60 की दर से खरीदे उतने ही अंडे 50 की दर से खरीदे। यानी कि हम लोगों ने मान लिया कि 60 रुपए की दर से उसने x दर्जन अंडे खरीदे, ठीक है। दर्जन में खरीदे हैं ना, तो सीधे दर्जन में मान लेते हैं। x दर्जन 60 रुपए के हिसाब से खरीदे और उतने ही खरीदे हैं, तो 50 रुपए के हिसाब से भी x दर्जन ही खरीद लिए, यानी कि टोटल कितने 2x दर्जन, 2x दर्जन खरीदे उसने अंडे, कितने रुपए के हिसाब से? 60 इधर 50 इधर, यानी कि 110 x रुपए कर देते हैं, ठीक है। रुपए भी हम लोग मान लेते हैं। 110 x रुपए उसने अंडे में खर्च किए टोटल, 60 की दर से कुछ कुछ 50 की दर से। फिर कह रहा है कि उसने इन सभी अंडों को 70 रुपए प्रति दर से बेच भी दिए। किसकी दर से? 70 के हिसाब से उसने इसको बेच दिया है, यानी कि टोटल उसने 2x अंडे खरीदे थे और 70 की दर से जब उसने बेचे तो 70 की दर से 2x अंडे कितने के हो जाएंगे? 140 रुपए के। कितने के हो गए? 140 के। ये तो हो गया सीपी खरीदने वाला मेन, ठीक है। और एसपी कितना निकल के आ जाएगा? एसपी निकल के आएगा 70 के हिसाब से 140 रुपए, ठीक है ना। उसने हमसे कहा कि उसको 930 रुपए का लाभ हुआ, 140 का बेचा, 110 में खरीदा था, यानी कि 30 का लाभ हुआ है। 30 का लाभ 930 के बराबर, ठीक है। 30x का लाभ 930 के बराबर, यानी एक जीरो से एक जीरो चला गया, 3 से यहाँ चला गया, 3 3 9, 3 1 9 3, x बराबर निकल के आया 31, ठीक है। x बराबर 31 कह दिया। खरीदों के अंडों की कुल संख्या कितनी थी? 2x अंडे थे दर्जन में, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 31 यानी कि 62 दर्जन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या 2 इंटू 31 यानी कि 62 दर्जन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना बड़ा दोस्तों क्वेश्चन लग रहा है पढ़ने में, लेकिन निकल आया दोस्तों 1 2 और 3 लाइन में, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए और मैंने बहुत ही इजी वे में दोस्तों आप लोगों को बता भी दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दोस्तों, आप लोगों के एग्जाम में दोस्तों ऐसा क्वेश्चन छप सकता है अभी, ठीक है ना। बहुत ही मतलब ज्यादा इजी क्वेश्चन है दोस्तों और छप भी सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आया करे तो दोस्तों चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर पसंद आए दोस्तों मेरी मेहनत तो एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है यदि किसी राशि का 7.5% वार्षिक ब्याज की दर पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज 4080 है। साधारण ब्याज हमको दे दिया 4080। साधारण ब्याज क्या होता है? PRT अपॉन 100, यानी कि 4080 बराबर राशि हमको पता करनी है, यानी कि P इंटू आर दिया है 7.5,
7.5 इंटू टी दिया है 8/100। ठीक है, एक जीरो और बढ़ा लेते हैं, इसको काट देते हैं, ये आ जाएगा 25 तिरका 75, इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 25 चौको 100 यानी कि आ जाएगा 40, इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 8 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 8×5 = 40। ठीक है, 3 से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 3 × 9 3, यहाँ 1 बच जाएगा यानी कि 3 × 3 = 9, फिर 1 बच जाएगा, 3 × 6 = 18 0, यानी कि यहाँ से पी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, पी बराबर निकल के आएगा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 5 का, यानी कि यहाँ निकल के आया 1360 × 5, पी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 500, 5 × 6 = 30, 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 18, 5 × 9 5, 1 6, 6800 रुपए निकल के आ गई पी की वैल्यू। अब कह रहा है उसी राशि का किस ब्याज दर पर 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज समान होगा। ब्याज दर हमसे आर की वैल्यू पूछ रहा है, रेट की वैल्यू पूछ रहा है, ब्याज कह रहा है समान होगा, यही ब्याज होगा 4080। ठीक है, तो हमें फिर से यही कर देना है 4080 ब्याज, इस बार हमको पी की वैल्यू दे दी, पी की वैल्यू 6800 इंटू हमसे आर की वैल्यू पूछ रहा है, समय हमको इस बार चेंज कर दिया 5 कर दिया बटे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो चले गए। ठीक है, 5 से हम लोग सीधे इसको काटेंगे पहले, तो ये 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 40, यहाँ पे 5 × 9 5, 3 बच जाएगा, 5 × 6 = 30, यानी कि आर बराबर कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 816/68। ठीक है, कितना निकल के आ गया 816/68। हम लोग इसको काटेंगे, तो चलिए पहले हम लोग 2 से काटते हैं, तो ये आ जाएगा 2 चौको 8, ये भाग न खाई बिंदी 2 अट्ठे 16, इसको काट देंगे 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, फिर 2 से काट दीजिए 20 और 2 चौको 8, तो फिर 2 से काट दीजिए तो आ जाएगा 17, 17 से डिवाइड करा दीजिए, 17 × 9 17, 3 बच जाएगा, 17 दूनी 34, यानी कि 12%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या निकल के आ जाएगा 12%, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, रेट कितनी निकल के आ जाएगी 5 साल के लिए 12%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आ क्या सकता है, वो तो आना ही आना है दोस्तों। ठीक है, 20 क्वेश्चन आने हैं दोस्तों एसएससी जीडी वालों के लिए, हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा, और हर एक टॉपिक से मैंने एक एक क्वेश्चन कवर भी कराया है, और पर डे दोस्तों आप लोगों को कवर भी कराता हूँ, और सिंपल वे में आप लोगों को समझा भी देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज यही 10 क्वेश्चन ही है, तो आप लोग इस क्वेश्चन मतलब इस सेशन को अच्छे से देखिए और कवर करिए, और मुझको कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों ने इन टॉप 10 क्वेश्चन में अपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना, तो चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं शाम को 8 बजे जीके जीएस और हिंदी के सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।